लास्ट लेक्चर में हमने रेफरेंसेस टैब को कवर किया था और यहाँ पे जितने भी टैब्स हमें मिल जाते हैं हर टैब का अपना मतलब और उसी मतलब के अकॉर्डिंगली इसके इनसाइड ऑप्शंस दिए गए। जैसे कि रेफरेंसेस टैब के इनसाइड आपको यहाँ पे रेफरेंस टाइप ऑप्शंस मिलेंगे। हम यहाँ पे टॉपिक को रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे कि कौन सा टॉपिक किस पेज पे आ रहा है। यहाँ से हम ऑथर्स को रेफरेंस दे सकते हैं, कौन सा ऑथर किस पेज पे आ रहा है। यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दे सकते हैं कि ये रहा ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को हम फिर टॉपिक्स में टारगेट कर सकते हैं। और सेम इसी तरह यहाँ पे फिर जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनका लिस्ट बना के उनका रेफरेंस दे सकते हैं कि ये टॉपिक आपको इस स्पेसिफिक पेज पे मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस होते हैं ये रेफरेंस बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेलिंग्स टैब और मेलिंग्स के थ्रू हम यहाँ पे मेल क्रिएट करते। तो अगर आप एक ही साथ मल्टीपल मेल्स और मल्टीपल लेटर्स जनरेट करना चाहते हो डिफरेंट डेटा के साथ, तो हम इस ग्रुप का यूज कर सकते हैं। इस टैब में हमें फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे मिल जाता है क्रिएट नाम का और क्रिएट में हमें दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक इन्वेलप क्रिएट करना, दूसरा लेबल क्रिएट करना। अब इन्वेलप के थ्रू हम लेटर का इन्वेलप क्रिएट करते, तो मैं नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, Ctrl+N प्रेस करके मेलिंग्स पे क्लिक करेंगे, इन्वेलप पे क्लिक करेंगे। इन्वेलप से हमें ये विंडो मिल जाएगी। इसमें दो टाइप्स के हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक डिलीवरी एड्रेस और दूसरा रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस में आप वो एड्रेस टाइप करेंगे कि अगर इस पॉइंट पे जहाँ पे हम ये लेटर डिलीवर कर रहे हैं वहाँ पे वो शख्स नहीं आता तो वापस इसे रिटर्न करके इस एड्रेस पे पहुँचा दे। तो फिलहाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोई भी एक रैंडम एड्रेस। ये एड्रेस टाइप करने के बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे रिटर्न एड्रेस में ये एड्रेस टाइप कर लिया। अब यहाँ तक ये काम करने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट या तो फिर डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर अटैच है कंप्यूटर के साथ तो इस ऑप्शन से आप प्रिंट कर ले, इन्वेलप रखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट से सिर्फ ये डॉक्यूमेंट में ऐड किया जाएगा। पर उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने इस इन्वेलप को जो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया जा रहा इसको आपने यहाँ पे सेटअप करना है। बाई किया हो बाजार से उसी इन्वेलप का साइज यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे ताकि डेटा मिसप्रिंट ना हो जाए। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के साइजेस के आपको इन्वेलप मिल जाते हैं। कोई ऐसा इन्वेलप जिसका साइज आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो आप कस्टम साइज पे क्लिक करके आप यहाँ पे उसका विड्थ और उसका हाइट टाइप करके आप खुद का कस्टम इन्वेलप भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डिलीवरी एड्रेस के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं और रिटर्न एड्रेस के लिए भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे आप डिलीवरी और रिटर्न एड्रेस, जो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस है यहाँ पे रिटर्न एड्रेस है, इनका यहाँ पे पोजीशन अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। और अगर आपने इन्हें अपने हिसाब से फॉर्मेट करना है तो फॉन्ट पे क्लिक कर लो, यहाँ से फॉर्मेटिंग के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं, पर इसके लिए आप होम टैब का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम ओके पे क्लिक करते हैं और एड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है रिटर्न एड्रेस और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है डिलीवरी एड्रेस। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो डॉटेड बॉक्स आपको मिलेगा। इस बॉक्स को बॉर्डर से आप पकड़ के मूव कर सकते हो अपने हिसाब से जहाँ पे भी आपने रखना होगा। सेम इसी तरह इसके साथ भी। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप होम टैब का यूज कर सकते हो यहाँ पे इसे फॉर्मेट करने के लिए। तो नेक्स्ट आपने सिर्फ इन्वेलप प्रिंटर में रखना है और ये वाला जो डेटा है इन्वेलप के ऊपर आप प्रिंट कर सकते हो। अब मेलिंग्स पे वापस क्लिक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है लेबल्स नाम का। तो अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आप चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स पे सिर्फ एक आइडेंटिटी छोड़नी है कि ये प्रोडक्ट्स आया कहाँ से है और डिफरेंट लोकेशंस पे इन्हें प्लेस करना है, तो इसके लिए हम लेबल्स का यूज कर सकते हैं। लेबल के थ्रू आप डिफरेंट टाइप के लेबल्स क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद आप उन लेबल्स को हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ इस तरह से चिपका देंगे। तो हम यहाँ पे Ctrl+N एक नया डॉक्यूमेंट वापस क्रिएट करते हैं, मेलिंग्स पे क्लिक करेंगे और लेबल्स पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा एड्रेस कि एड्रेस क्या रहेगा, या तो फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम और फिर आगे मेंशन करता हूँ यहाँ पे नसीब खान और इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं एड्रेस। और इसके बाद कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करना हो तो इसी तरह आप एंटर करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ऐड करते जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूट्यूब नसीब कोड स्टूडियो। अब इस लेवल का यहाँ पे जो विड्थ है वो कम है, हाइट ज़्यादा है, तो इसे भी हम सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे वापस ऑप्शंस नाम का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पर पेज कितने लेबल्स प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि एक ही लेटर पेज पे दो लेबल्स यहाँ पे प्रिंट होंगे, पर पेज सारा ज़ाया हो जाएगा। तो हम एक ही पेज पे इसे मल्टीपल टाइम प्रिंट करना चाहेंगे, डेटा कम है, 30 दफ़ा आराम से ये प्रिंट हो सकता। तो ये फर्स्ट ऑप्शन 30 पर पेजेस का, यहाँ पे जो हाइट है वो ज़्यादा है, विड्थ कम है, पर हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे। पर इसमें देखेंगे तो हाइट यहाँ पे कम है पर विड्थ ज़्यादा है, तो हमारे डेटा का भी यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है। तो इसी ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाते ओके पे क्लिक करेंगे और एक दफ़ा फिर न्यू डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद तो एक ही पेज पे इसने मल्टीपल टाइम हमारा जो डेटा है
वो यहाँ पे सेटअप कर लिया। अब आप इसका प्रिंट निकाल के इसे प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग से चिपका सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमें यहाँ पे मिल जाता है स्टार्ट मेल मर्ज का। तो जैसे आप इसे सेटअप करेंगे उसके बाद ही ये ऑप्शंस यहाँ से इनेबल हो जाते हैं। अब इस लेटर को देख ले, इस लेटर के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डेटा को सेटअप करेंगे या स्टार्ट मेल मर्ज से ऑप्शन चूज करेंगे। स्टार्ट मेल मर्ज में फर्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है स्टार्ट मेल मर्ज नाम का। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन चूज करेंगे कि आप यहाँ पे क्रिएट क्या करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं फिलहाल यहाँ पे एक लेटर क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मैं लेटर यहाँ से चूज करता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाते, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन कर ले। इस लेटर में यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्लेसेस है जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के एंट्रीज करने। जैसे कि यहाँ पे मुझे कैंडिडेट का नाम चाहिए और यहाँ पे जॉब का टाइटल चाहिए और यहाँ पे डेट चाहिए। अब ये चीजें अगर आप खुद से टाइप करेंगे तो ये हमेशा फिक्स हो जाएंगे, पर हम चाहते हैं कि हमें अगर 100 बंदों के लिए ये लेटर क्रिएट करना है तो 100 बंदों को अलग अलग टाइप का यहाँ पे डेटा आना चाहिए। तो इसके लिए हमारा हेल्प करेगा यहाँ पे सिलेक्ट रिसिपेंट नाम का ऑप्शन। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर हमें 3 टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन के आप यहाँ पे न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास डेटा नहीं होगी। अगर आपके पास डेटा पहले से मौजूद है तो इस ऑप्शन के थ्रू वो डेटा लोड कर सकते हो और उस डेटा का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आउटलुक का अकाउंट आपके पास है और आउटलुक में आपने कॉन्टेक्ट्स को सेव किया है तो इस ऑप्शन के थ्रू वो डेटा वहां से उठा सकते हो। फिलहाल यहाँ पे ये 2 ऑप्शन मेरे पास नहीं है, डेटा नहीं है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू डेटा क्रिएट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको कॉलम्स मिल जाते हैं। इन कॉलम्स को आपने कम करना है, ज्यादा करना है, वो आप पे डिपेंड करता। तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज कॉलम्स, हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे डियर और फिर सर या तो मैडम चाहिए होगा तो इसके लिए टाइटल रहने देंगे और फिर आगे नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों में से एक ही चाहिए। तो इसे रिनेम करने के लिए रिनेम पे क्लिक करते हैं और मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ नेम। ओके पे क्लिक करेंगे। अब जो लास्ट नेम है वो नहीं चाहिए तो यहाँ से उसे डिलीट करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कंपनी नेम क्या रहेगा और कंपनी नेम शायद हमने कहीं पे मेंशन किया हो, नहीं किया तो फिर इस ऑप्शन के थ्रू हम कंपनी नेम को मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने नीचे कंपनी नेम मेंशन किया है तो इसे यहाँ पे डिलीट करते हैं। लेटर में ऑलरेडी भी कंपनी का नाम आ रहा है और एड्रेस हमें देना है तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 2 नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे एड्रेस चाहिए होगा। तो ये डेटा यहाँ से इसे डिलीट करते और एडिट करते। ओके पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, सिटी क्या रहेगी, सिटी को रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट क्या रहेगा और स्टेट को हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। जिप कोड को भी डिलीट करते हैं और कंट्री और रीजन को यहाँ पे रहने देते हैं। होम फोन इसे हमें डिलीट करना है, वर्क फोन भी डिलीट करते हैं। तो फोन नंबर हमें देना है कांटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसे चेंज करते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं इसे कांटेक्ट। ओके पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस देना है तो ठीक है, पर ईमेल एड्रेस में बॉटम में मेंशन कर चुका हूँ, पर यहाँ पे इसे डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि कोई नया मुझे कॉलम चाहिए तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लो। आप नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जो भी टाइटल नाम आप उसे देना चाहो। उसके बाद कोई भी कॉलम यहाँ से डिलीट करना है तो ये ऑप्शन, किसी कॉलम को आपने रिनेम करना है तो ये ऑप्शन, और अगर कोई कॉलम आपने ऊपर नीचे शिफ्ट करना है, जैसे कि एड्रेस मुझे लास्ट में चाहिए तो एड्रेस को सिलेक्ट करके मूव डाउन के थ्रू हम इस तरह कॉलम्स को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे सामने 6 कॉलम्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट, यहाँ पे आपको 4 मजीद ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला, न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे नया रो क्रिएट हो रहा होता है। डिलीट एंट्री पे यहाँ पे जो रो है वो आप डिलीट कर सकते हो। अगर कोई स्पेसिफिक आपने शख्स को फाइंड करना है इस डेटा में तो आप यहाँ पे फाइंड पे क्लिक कर ले, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हमें यहाँ पे 6 टाइप के कॉलम्स मिल जाते हैं। किसी स्पेसिफिक कॉलम में स्पेसिफिक डेटा फाइंड करने के लिए दिस फील्ड पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे वो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे डेटा नहीं है तो इस बॉक्स को हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं और कुछ डेटा यहाँ पे टाइप करते हैं। टाइटल में हम यहाँ पे रखना चाहेंगे के सर या SR और इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं नेम और यहाँ पे क्वेटा सिटी, कंट्री हम यहाँ पे पाकिस्तान और इसके बाद कॉन्टेक्ट हम यहाँ पे अपना मेंशन करते हैं और इसके बाद एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं। अब टैब की प्रेस करने से नया रो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने टेबल का प्रैक्टिस किया है तो ये भी बिल्कुल टेबल की तरह ही है। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं मैम और यहाँ पे कोई भी एक नाम मेंशन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा रवि, और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं लाहौर और फिर यहाँ पे लिखते हैं पाकिस्तान और फिर यहाँ पे नंबर, कोई भी एक नंबर, और इसके बाद यहाँ पे लोकेशन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वापस लिखते हैं सर और फिर लिखते हैं यहाँ पे लकी और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कराची और फिर यहाँ पे लिखते हैं पाकिस्तान और इसके बाद यहाँ पे फिर कोई रैंडम नंबर और नेक्स्ट यहाँ पे हमने वापस एड्रेस टाइप करना है। लास्ट यहाँ पे वापस एक मैम और यहाँ पे लिखते हैं कोई भी एक नेम, जैसे कि सनी। अब मैं इसे मैम मार रहा हूँ, आप जो भी समझो। पर फिलहाल यहाँ पे हमें डेटा पे और ऑप्शंस पे फोकस करना है तो मैं यहाँ पे नंबर मेंशन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे वापस एड्रेस। ओके पे क्लिक करेंगे
तो ये जो हमने एंट्री की है, सबसे पहले एमएस वर्ड हमें कहेगा कि ये एंट्री सेव कर लो। अगर कंप्यूटर बंद हो गया आपका तो ये एंट्रीज और मेहनत आपका चला जाएगा। और डेटा नाम से इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे हमने सेव कर लिया तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। अब स्टार्ट मेल मर्ज में हम स्टार्ट के 2 ऑप्शन समझ चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे एडिट रिसिपेंट लिस्ट। हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से हम रिसिपेंट का जो डेटा हमने यहाँ से इंसर्ट किया उसे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लें नसीब खान के रिलेटेड जो डेटा हमने इंसर्ट किया था वो गलत आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और डेटा सोर्स से सिलेक्शन करते हैं, डेटा का एडिट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डेटा वापस एडिट कर सकते हो। जहाँ पे भी गलती होगी उस गलती को आप वापस ठीक कर सकते हो। आपने अगर किसी भी रिसिपेंट को इस लेटर में लिस्ट नहीं करना और उसके लिए लेटर क्रिएट नहीं करना तो उसका चेक यहाँ से हटा सकते हैं, उसके लिए फिर लेटर क्रिएट नहीं होगा। और यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शन हमें मिल जाता है, जैसे कि सॉर्ट करना। सॉर्ट मीन्स तरतीब देना, तो आप यहाँ से डेटा को तरतीब दे सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। पर फिलहाल हमने वो अपने हिसाब से वहाँ पे डेटा को ऊपर नीचे मूव करके तरतीब दे चुके हैं। नेक्स्ट फिल्टर करना है। किसी भी डेटा को आपने फाइंड करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्शन कर ले, फिर यहाँ पे आप कंपैरिजन कि ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। इसकी नीड नहीं है क्योंकि इस टाइप का कोई डेटा नहीं है जिसमें हम इक्वलिटी किसी चीज़ का चेक कर रहे हो। और इसके बाद अगर आपने डुप्लीकेट को फाइंड करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले। हमें कहा जा रहा है कोई भी डुप्लीकेट डेटा इसमें मौजूद नहीं है। और आगे भी यहाँ पे फाइंड, किसी रिसिपेंट को हमने फाइंड करना है तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा नसीब खान और इसे मुझे यहाँ पे नेम वाली लिस्ट में ढूंढना है। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पर नसीब खान सेलेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह हम यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं एड्रेस को, पर इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना लाजमी है। फिलहाल यहाँ पे डेटा सेटअप हो चुका है, ओके पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पे हमें मिल जाता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स। यहाँ से हम फील्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं जो हमने अभी क्रिएट किए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैंडिडेट नेम की जगह पे हमें यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करते हैं और टाइटल इंसर्ट करते। सबसे पहले टाइटल चाहिए, एक स्पेस, और इसके बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड में हम नेम इंसर्ट करते। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टॉप पे, इसके जस्ट बाद यहाँ पे हम एड्रेस मेंशन करते, ये रहेगा एड्रेस। और इंसर्ट मर्ज फील्ड में हम यहाँ पे एड्रेस इंसर्ट करते। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे सिटी मेंशन करना है तो यहाँ पे लिखते हैं सिटी, और फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड से हम यहाँ पे सिटी इंसर्ट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कंट्री और रीजन, और फिर इंटर करते हैं। लास्ट यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं कंट्री, कंट्री ऊपर है, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा रीजन या तो फिर कंट्री। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। आप इन वाली फील्ड्स को सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हो। डबल क्लिक से सिलेक्शन, कंट्रोल बी बोल्ड। अब नेक्स्ट जॉब का टाइटल क्या रहेगा आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगर इनके लिए डिफरेंट टाइप के जॉब्स है तो फिर वही सेम आप यहाँ पे एडिट रिसिपेंट पे क्लिक कर लें, डेटा पे क्लिक करेंगे, एडिट डेटा पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए होगा तो कस्टमाइज कॉलम, यस पे क्लिक करते हैं। और इसके बाद ऐड कॉलम, और इसका नाम यहाँ पे रखते हैं जॉब, ओके पे क्लिक करते हैं। अब ये जॉब का कॉलम है, आपको कहाँ पे रखना है यहाँ से आप अपने हिसाब से इसे मूव कर सकते हो। फिलहाल ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जॉब नाम का कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे एक को नाम दे देते हैं टेक को यहाँ पे दे देते हैं सॉफ्टवेयर, जॉब सॉफ्टवेयर टाइप का है। और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा वेब डिव, और नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे हो जाएगा ऐप डिव। ओके पे क्लिक करते हैं तो डेटा हम कस्टमाइज कर चुके हैं यहाँ पे। और एक दफ़ा फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ इस टेक्स्ट का, और फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड, और यहाँ पे जॉब इंसर्ट करते हैं। अगर आपको डिफरेंट टाइप के डेट्स इंसर्ट करने हैं कि स्पेसिफिक डेट को एक स्पेसिफिक शख्स को बुलाना है, तो फिर वापस वहीं पे जाके आप यहाँ पे हर एक शख्स के लिए डिफरेंट टाइप के डेट्स इंसर्ट कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे डेट टाइप करते, आज का डेट जो भी रहेगा वही हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि 10/7/2025। तो यहाँ पे हमारा जो लेटर है वो सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शंस हैं जिनको चेकआउट करते हैं। सबसे पहले कि आप अगर हाईलाइट फील्ड्स पे क्लिक करते हैं तो ये वो फील्ड्स आपको दिखा देगा जो कि हर लेटर में चेंज होगा। जैसे कि हम यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट लेटर है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, तो जो भी हाईलाइटेड टेक्स्ट है वही सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं तो हाईलाइट खत्म किया जा सकता। एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करके आप यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे एड्रेस मैनुअली खुद से टाइप किया है, पर आप यहाँ पे एड्रेस में कुछ मजीद चीजें जैसे कि शख्स का नाम भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से डिफरेंट टाइप के आपको एड्रेस के ब्लॉक्स मिल जाते। जो भी ठीक लगे सेलेक्ट कर लो, ओके पे क्लिक कर लो, तो जहाँ पे भी कर्सर होगा ये एड्रेस वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है ग्रीटिंग लाइन, जैसे कि डियर सर
हालांकि हमने यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन ये दिया है। सेम इसी तरह आपको ग्रीटिंग लाइंस यहाँ पे भी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं, डियर चूज करना है, टू चूज करना है, या तो सामने कुछ भी नहीं लगाना। और फिर यहाँ से आप स्पेसिफिक टाइप के फॉर्मेट्स चूज कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मेट अपने नाम के लिए सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हो, और जैसे ही आपको ये टिक लगे ओके पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो भी ग्रीटिंग लाइन होंगे वो सेटअप हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कोमा और कोलन भी मिल जाता, तो आप अपनी हिसाब से इसे देख ले, पर हमने यहाँ पे मैनुअली खुद से इंसर्ट किया है तो उसकी नीड हमें नहीं पड़ेगी। रूल्स पे क्लिक करके यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको रूल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें एक यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट वर्ड फील्ड फिल इन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु आर यू। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे दिया, और डिफॉल्ट फिल इन टेक्स्ट हम यहाँ पे बता सकते हैं कि अपना नाम टाइप कर लो, योर नेम। योर नेम में मैं अपना नाम यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। एक ही दफ़ा इसे पूछना है, आस्क वंस पे क्लिक करते ओके पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये रन हो चुका है। इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमें हर दफ़ा मिलेगा हर लेटर के साथ। ओके पे क्लिक करते, क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट यहाँ पे इसने प्रिंट कर लिया, जो कि फिलहाल के लिए हमें प्रिंट नहीं करना था, इसे डिलीट करते। नेक्स्ट आपको यहाँ पे रूल्स में मिल जाता है इफ़ देन एल्स, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि टाइटल को हमने रिप्लेस करना है, तो टाइटल अगर इक्वल टू, टाइटल ये रहेगा SR, अगर ये बराबर होता है SR के, तो हमने SR से जस्ट पहले यहाँ पे मिस्टर लगाना है, तो MR। अगर SR नहीं मिलता तो मैम होगा, तो मैम के साथ हम यहाँ पे MRS मिसेज लगाना है। ओके पे क्लिक करते, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे लेटर चेंज करेंगे तो जहाँ पे मैम होगा वहाँ पे सामने मिसेज आ जाएगा, और जहाँ पे SR होगा वहाँ पे सामने मिस्टर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप चीज़ों को मैच करके उसके बेस पे डेटा को भी इंटर कर सकते हो और रूल्स लगा सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट, अगर किसी भी फील्ड को अपने मैच करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो। हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको ये डिफरेंट टाइप के कॉलम्स दिए गए थे, इनमें से कौन से कॉलम्स आप यूज़ कर रहे हो, कौन से कॉलम्स आप यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ यही चीज़ें यहाँ से कन्फर्म किया जाता। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे अपडेट लेवल्स, अगर डेटा कहीं और से आ रहा है तो इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने डेटा को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप रिव्यू देख सकते हो कि यहाँ पे एड्रेस के बिहाइंड कौन सा एड्रेस आ रहा है, यहाँ से आप रिव्यू चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे आप लेटर देख सकते हो कि फर्स्ट लेटर कौन सा है, यहाँ पे क्लिक कर लो, ये फर्स्ट लेटर दिखा देगा। यहाँ पे क्लिक करने से लास्ट लेटर ये दिखा देगा, और स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से लेटर्स चेंज कर सकते हो। किसी स्पेसिफिक आपने रेसिपिएंट को फाइंड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो, तो यहाँ से आप रेसिपिएंट को फाइंड कर सकते हो। और कोई एरर आ रहा होगा तो इस ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पे एरर चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इसने हमारे डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज कर लिया, तो हम मेन डॉक्यूमेंट की तरफ यहाँ पे वापस आएंगे। तो ये मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें एक ही पेज आ रहा है और इसमें हमें डिफरेंट टाइप के लेटर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अब लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप के ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। अगर आपके पास सभी लोगों के ईमेल्स है तो इस ऑप्शन के थ्रू आप मेल के बेस पे ये लेटर सेंड कर सकते हो। और अगर आपके पास प्रिंटर कनेक्टेड है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने से अगर 4 लेटर है तो 4 के 4 लेटर्स यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे और प्रिंट हो जाएंगे। और नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि हर एक लेटर के लिए अलग अलग पेज होना चाहिए, फिलहाल सभी लेटर्स के लिए एक ही पेज है और एक ही पेज पे आप सभी लेटर्स को देख पा रहे हैं, तो इस ऑप्शन के थ्रू आप अलग अलग डॉक्यूमेंट में पेजेस क्रिएट कर सकते हो हर एक लेटर के लिए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, बाकी के 2 ऑप्शन मेरे पास नहीं, तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक करते और अपने सभी लेटर्स को यहाँ पे अलग अलग पेज पे क्रिएट करना है। या तो फिर करंट रिकॉर्ड मतलब सिर्फ इस रिकॉर्ड के लिए जो आपने यहाँ पे जो भी लेटर ओपन किया है सिर्फ इसी के लिए अलग सा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए। या तो फिर फ्रॉम, अगर आपके पास लेटर्स बहुत सारे हैं तो आप यहाँ पे चाहेंगे कि 20 से लेकर 40 के बीच में जितने भी लेटर्स आते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए अलग सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर ले। अब इस टाइप का यहाँ पे इतने लेटर्स हमारे पास नहीं है, तो हम ऑल पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा और हर पेज पे हमें हर एक शख्स का अलग अलग लेटर मिल रहा होगा। अगर आपके पास 20 लेटर्स होंगे तो चेंज करने के लिए आपको 20 जगहों पे चेंज करना होगा। तो हमेशा चेंज करने के लिए आप इस वाले डॉक्यूमेंट को बंद कर ले और जो मेन डॉक्यूमेंट है उसी पे आपने आना है। जहाँ पे भी आपको चेंज करना है, जैसे कि नसीब कोड स्टूडियो को मुझे रेड करना है तो होम टैब की तरफ जाके रेड कलर इसे दे देते। अब वापस हमने जाना है यहाँ पे मेलिंग्स की तरफ, फिनिश एंड मर्ज, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक करते हैं और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। तो हर लेटर में यहाँ पे जो नसीब कोड स्टूडियो नाम का वर्ड होगा वो रेड हमें दिखेगा। अगर आपको यहाँ पे इसमें एरर वगैरह चेक करना है तो यहाँ पे एरर का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पे क्लिक करने से आप यहाँ पे एरर का टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके पे क्लिक करोगे, एरर चेक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट में आपको हर एक लेटर अलग अलग यहाँ पे क्रिएट करके दे देता है।